हज के पहले दिन यानी 8 जिलहज्जा के 5 इंपॉर्टेंट कामों की डिटेल जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल इल्म का खजाना। यूं तो हज 5 दिनों की इज्तमाई इबादत का नाम है, लेकिन इन 5 दिनों में से एहराम सिर्फ 2.5 दिन पहना जाता है और इन 2.5 दिनों में से भी पहला दिन टोटल आराम का दिन होता है, जिसे यौमे तरविया या 8 जिलहज्जा का दिन कहा जाता है, जबकि अगला 1.5 दिन इंतहाई मुशक्कत वाला दिन होता है। हज के 3 फराइज हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 वकूफ अरफात, नंबर 3 तवाफ ज़ियारत। हज के 6 वाजिबात है। नंबर 1 वकूफ मुज़दलिफा, नंबर 2 रमी, नंबर 3 कुर्बानी, नंबर 4 हलक या कसर, नंबर 5 हज की सही और नंबर 6 तवाफ विदा। फराइज और वाजिबात की हैसियत को खूब जान लीजिए कि फर्ज वो रुकन है जिसकी अदायगी लाजमी है। छोड़ने की सूरत में चाहे जानकर, भूलकर या लाइल्मी के सबब हज व उम्रा अदा ही नहीं होगा। इसकी तलाफी की कोई सूरत नहीं। इसलिए फराइज का खास तौर पर ख्याल रखिए। वाजिब वो हुक्म है जिसकी अदायगी जरूरी है। छोड़ने की सूरत में चाहे जानकर या भूलकर या लाहिल्मी के सबक छूट जाए, हज व उम्रा नाकिस हो जाएगा, गुनाह होगा और सजा या दम देना होगा। तलाफी की सूरत दम की अदायगी से होगी। सुन्नत वो अमल है जिसे करने पर बहुत अजर सवाब है। ना करना मकरूह है मगर कोई गुनाह नहीं और तलाफी की कोई जरूरत नहीं, जबकि मुस्तहब करने पर बहुत अजर सवाब है। इसकी ना करने पर कोई गिरफ्त नहीं, ना गुनाह है, ना मकरूह है और तलाफी की भी कोई जरूरत नहीं। अल मुख्तसर हमें सजा या दम से बचने के लिए हज के 3 फराइज और 6 वाजिबात जिनका शुरू में जिक्र किया गया है, उसका खास तौर पर ख्याल रखना है। हज के पहले दिन के 5 इंपॉर्टेंट काम ये हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 हज की नियत करना, नंबर 3 तलबिया पढ़ना, नंबर 4 मिना रवानगी और नंबर 5 वकूफे मिना। हज का पहला दिन 8 जिलहज्जा है, लिहाजा हज शुरू करने 8 जिलहज्जा से पहले मिना जाने की तैयारी कर लीजिए। मूछें, नाखून, जायद बाल साफ कर लीजिए और हर तरह की जरूरी पाकीज़गी हासिल करके एहराम बांधने की तैयारी कीजिए। हज तमत्तो का एहराम हुदूद हरम में किसी भी जगह से बांधा जा सकता है। फिर 2 रकात नफल पढ़कर एहराम की नियत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए हज का इरादा करती हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमाइए और कबूल फरमाइए। मुख्तसर तरीन नियत है लब्बैका हज्जा। फिर मर्द हजरात कदरे आवाज से और खवातीन आहिस्ता तलबिया पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नियत और तलबिया के साथ ही एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। अब आपके लिए वो तमाम चीजें हराम हो गई जो उम्रा का एहराम बांधने के बाद हराम हुई थी। हज का पहला फर्ज शुरू हो गया, यानी एहराम की पाबंदियां शुरू हो गईं। तकरीबन 2.5 से 3 दिन तक एहराम की पाबंदियों में रहना होता है। 10 जिलहज्जा के जमरा उकबा की रमी के बाद कुर्बानी और हलक करवाने के बाद एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। वाज़े रहे वो खवातीन जो मखसूस अय्याम में हैं, वो भी नियत और तलबिया पढ़कर एहराम में दाखिल होंगी। अलबत्ता वो एहराम के 2 रकात नफल नहीं अदा करेंगी और हज के बाकी तमाम अराकिन अदा करेंगी सिवाय तवाफ़े ज़ियारत के। वो पाक होने के बाद अदा करेंगी। हज उम्रा से मुतालिक खवातीन के तमाम मसाइल के हल की डिटेल इन 2 वीडियोस में शामिल है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मौजूद है। 8 जिलहज्जा को सूरज निकलने के बाद जरा बुलंद आवाज में तलबिया पढ़ते हुए मिना को रवाना हो जाइए।
8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر 5 نمازیں اپنے اوقات میں منا میں جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ علاوہ نمازوں کے فرصت کے ان لمحات کو ذکر اللہ، تلاوت قرآن کریم وغیرہ سے قیمتی بنائیے، نہ کہ ان اوقات کو لا حاصل میں ضائع کیجیے۔ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں اور اگلے مشقت والے دنوں کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیے۔ واضح رہے منا میں 5 نمازیں پڑھنا مستحب، نیز منا میں رات کا قیام کرنا مسنون ہے۔ منا سے ہوٹل یا قریبی جگہ رات گزارنا خلاف سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے کہنے کو لازم بنائیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کل رش کی بنا پر معلمین 7 ذی الحجہ کو ہی منا جانے پر آمادہ کرتے ہیں، لہٰذا الجھنے کی بجائے ان سے تعاون کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو ہے حج کے دوسرے دن کے 6 امپورٹنٹ کام۔